हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक यू आर ऑल राइट। चलते हैं। आज हम कॉमेड के कॉलेज वर्सेस ब्रांच की बात करेंगे कि कॉमेड के में आपको कॉलेज प्रेफर करना चाहिए या ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। आज मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफर करना चाहिए या आपको ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया हम कॉलेज प्रेफर करें या ब्रांच प्रेफर करें। वेलकम टू माय चैनल अर्जुन सिंह क्लासेस। यहाँ पे आपको सभी बीटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कॉमेड के से रिलेटेड इस टाइम कॉमेड के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और 12 से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट आती रहेंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए आपको कोई आपकी रैंक है, आपको टॉप 3 कॉलेज मिल रहे हैं। टॉप 3 कॉलेज आपको मिल रहे हैं। टॉप 3 कॉलेज कौन से? जस्ट अ मिनट। आरवी, बीएमएस और MSRIT ऐसा है तो MSRIT। अगर ये 3 आपको कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, चाहे इसमें कोई सी भी ब्रांच मिल रही हो, CSC, IT, ECE, मैकेनिकल और सिविल। अगर इन 3 कॉलेज आरवी, बीएमएस, MSRIT में टॉप के 3 कॉलेज हैं, ये कॉमेड के ये टॉप के 3 कॉलेज हैं। अगर इसमें आपको इन तीनों कॉलेज में कोई सी भी ब्रांच, चाहे बेकार भी ब्रांच हो, मतलब बेकार, ज़्यादा बेकार भी नहीं होनी चाहिए ब्रांच जिसका मतलब प्लेसमेंट बिल्कुल है ही कुछ नहीं। अगर आपको CSC मिल रही है, IIT मिल रही है, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको इनमें ECE, मैकेनिकल और सिविल भी मिल रही है ना, तो आपको वे लेनी है। चॉइस फिलिंग में वे आपको डालनी है, प्रेफर करनी है वे आपको। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये ब्रांच क्यों प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है। देखिए अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा। देखिए, ये देखिए, ये कॉमेड के है। इसके मोस्टली कॉलेज कहाँ पे हैं? इसके कॉमेड के मोस्टली कॉलेज, कॉमेड के जो मोस्टली कॉलेज हैं वो बेंगलोर में है। और बेंगलोर जो है ना वो आईटी हब माना जाता है। मतलब आईटी हब है, आईटी इंडस्ट्रियल एरिया ये है। ठीक है, आईटी का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका सबसे बड़ा एरिया ये है। तो यहाँ पे आपको जो सीएससी है और आईटी है उसके मतलब टॉप के पैकेज लगने की पूरी पूरी है। मतलब आपको टॉप के पैकेज ही यहाँ पे लगेंगे। आपको मैक्सिमम यहाँ पे 50 से 55 लाख तक भी लग सकता है पैकेज। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के बच्चे हैं, पर आपको यहाँ पे 50 से 55 लाख का पैकेज, पर एनम का पैकेज भी लग सकता है आराम से। उसके लिए भी मैं बात करूँगा किस किस तरीके से वे आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो सीएससी और आईटी में आपको यहाँ पे तो मतलब 100% ले लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर ईसी और मैकेनिकल और सिविल भी मिल रही है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर, जो टॉप कंपनी आती हैं, जो वे टॉप कंपनीज आती हैं, वे कहती हैं कि हमें बच्चे जो चाहिए वो 85% वाले चाहिए। मतलब जिनके सेमेस्टर वाइज 85% नंबर आ रखे हैं हमें वो चाहिए। ठीक है। और जिन मैं बता रहा हूँ वो कंपनियाँ मांगती क्या है, कोडिंग में बच्चे परफेक्ट होने चाहिए और एक उनमें एबिलिटी होनी चाहिए वर्किंग की, कोडिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, वर्क कर सकें वे 8 8 आवर कोडिंग कर सकें लगातार। तो वे कंपनियां मांगती हैं और कुछ एक दो चीज़ और वे प्रेफर करवाती हैं। अगर आप में वे सब चीज़ें हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा आगे चल के कि आपके पास सीएससी थी,
आईटी थी, पर आप इसमें मतलब आपको कोडिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बिल्कुल आप में स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आपको वे टॉप कंपनियाज रिक्रूट करेंगी। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे 40 अबव पैकेज देंगी, आराम से देंगी आप, अगर आप उनकी सारी पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये टॉप कंपनियाज ये चीज़ मांगती हैं आपसे। ठीक है, आपको कोडिंग में अगर आप मैकेनिकल से भी हैं, पर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आप में, और आप कोडिंग में परफेक्ट हैं, तो वह आपको कभी कभी आईटी वालों से भी ऊपर प्रेफर करेंगे। बस 99% कंपनियाँ होती हैं जो इसको प्रेफर करती हैं, बस 1% कंपनियाँ कहती हैं कि हमें खाली सीएससी वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, सो अब ये देख लीजिए, अब हमने आगे आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ टॉप 5 कॉलेज की। अगर आप टॉप 5 कॉलेज में मिल रहा है तो आपको क्या लेना चाहिए? टॉप 5 कॉलेज में आपको सीएससी, आईटी और ईसी तीनों चीज़ को प्रेफर कर लेना चाहिए। ये तीनों चीज़ आप इक्वल मान लीजिए टॉप 5 कॉलेज में। ठीक है, अगर आप इन टॉप 5 कॉलेज में आ रहे हैं और इसमें ले रहे हैं, तो आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपनियां मोस्टली कोई भी भेदभाव नहीं करती, वे सबको एक साथ बैठा देती हैं। मोस्टली कंपनियां होती हैं जो सबको एक साथ बैठाती हैं, और वे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपसे मांगती हैं। अगर आप उनको देते हैं तो वे आपको 100% प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, ये तो बात ये रही। अगर आपको टॉप 10 मिलती हैं, टॉप 10 कॉलेज मिल रहा है आपको, कोई सा भी टॉप 10 कॉलेज मिल रहा है, तो बस उसमें आपको सीएससी और आईटी ही प्रेफर करना चाहिए। बस आईटी प्रेफर करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको सिविल और मैकेनिकल लेनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आपको नहीं लेनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको बात। अगर आपको टॉप 20 में मिल रहा है, टॉप 20 में मिल रहा है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको खाली सीएससी ही प्रेफर करनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, एक दो कॉलेज है उसमें आप वो है एक्सेप्शन है, आईटी भी ले सकते हैं, पर मोस्टली सीएससी आपको प्रेफर करनी चाहिए। और जो 25 तक कॉलेज हैं जिसमें सीएससी आप प्रेफर कर सकते हैं, बस उसके बाद तो मतलब ज़्यादा मतलब इक्विवेलेंट से ही कॉलेज हो जाते हैं। उसके बाद तो आप वहाँ पे जाइए भी ना मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, उसके 25 को कॉलेज के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो और क्या चीज़ देखती है कंपनी? आपको और क्या देखना है कॉलेज का? कॉलेज में आपको क्या क्या देखना है? कॉलेज में आपको देखना है प्लेसमेंट, कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। उस कॉलेज में जाने से पहले आपको कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखना है। ठीक है, टॉप कॉलेज तो आपको लेने ही है, टॉप कॉलेज। ठीक है, टॉप के हिसाब से चलना है। वहाँ पे बेंगलोर है, ये बेंगलोर में आपको टॉप के हिसाब से चलना है, ना कि आपके ब्रांच के हिसाब से। ठीक है, नई एआई एंड मशीन लर्निंग भी है नई ब्रांच, तो आप उसको भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रेफरेंस दें, मेरे अकॉर्डिंग सिविल और मैकेनिकल से, और ई से भी इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ठीक है, अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो ये टॉप कॉलेज हैं, ये आपको इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से इंटर्नशिप हो रही है यहाँ पे, कैसी कैसी कंपनियाँ इंटर्नशिप में, कैसी कैसी कंपनियाँ आ रही हैं, वो भी आपको देखने वाली बात है। अगर आपका प्री प्लेसमेंट लग जाता है तो उससे बड़ी बात तो कोई होती ही नहीं है। ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर अगर आपको लग जाता है तो उससे बड़ी तो बात कोई है ही नहीं। तो आपको ये भी देखना है, ये जो टॉप कॉलेज हैं ये आपको इंटर्नशिप किस तरीके से प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, ये तो एक तरीके की बात होगी। और एक चीज़ और देख लीजिए, आपको जो कॉलेज हैं वो मतलब आपकी लोकेशन के हिसाब से भी देखने हैं, लोकेशन के हिसाब से भी आपको कॉलेज प्रेफर करने हैं। आपको जो बेंगलोर के कॉलेज हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग आपको
ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। बेंगलोर के कॉलेज को आपको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो बेंगलोर तो बेंगलोर आईटी हब है, एज यू ऑल नो, सबको ही पता है आईटी हब के नाम से ही जाना जाता है बेंगलोर। तो आपको बेंगलोर मेरे अकॉर्डिंग ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। और एक आप देख लीजिए, आप रीज़न, अगर आप मोस्टली बच्चे इसमें जो कॉमेडी के थ्रू बाहर से ही आएंगे, तो आप देख लीजिए कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से भी, गुजरात के भी बच्चे हैं और महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए आपको रीज़न मतलब आपको पसंद आएगा, वहाँ पे रहना खाना वहाँ का अच्छा लगेगा, तो आप प्रेफर कीजिए। ये हुआ कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1-2 महीने बाद आपका मन ना लगा वहाँ पे, आपको खाना अच्छा ना लगा, आपको फिर वापस आना पड़े, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप तैयार हो जाइए इसके लिए, ठीक है। मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, क्या क्या आपको देखना चाहिए इसमें, ठीक है। 1 मिनट, और एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉलेज लेने से पहले आपको एक तो टॉप कॉलेज देखने हैं, आपको टॉप कॉलेज देखने हैं। वहाँ पे कॉलेज में देखना है कि इंटर्नशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं। वहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने हैं आपको। प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बाद एल्यूमिनाई भी देखने हैं आपको। एल्यूमिनाई भी देखने हैं कि किस किस तरीके के वहाँ से बच्चे निकले हैं, और किस किस कैसी कैसी कंपनियों में इस टाइम पे हैं वे, और क्या किस किस पैकेज पे वे गए हैं। तो आपको टॉप कॉलेज, इंटर्नशिप की फैसिलिटी, प्लेसमेंट और एल्यूमिनाई सब चीज़ को देखने के बाद कॉलेज को प्रेफर करना है, ठीक है। ये भी देखना है कि वो 2016 में या 2018 में तो नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि ठीक है आप वहाँ पे मतलब न्यू कॉलेज है, न्यू कॉलेज में आपको थोड़ा जाना से रुकना है, ठीक है। सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी, जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके कांटेक्ट करिए। और कल 28 डेट है, तो आपको सभी को पता है, जो कॉमेड के ने बता रखा है कि 28 डेट को वे बता देंगे कि कब होगी हमारी चॉइस फिलिंग। तो उसके लिए भी रेडी रहिए, 7 o'clock तक आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है।